दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना करने वाले इनमें से बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया था। चलिए अगला सवाल, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो लोधी वंश की स्थापना करने वाले इनमें से बताएंगे बहलोल लोधी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। देखिए अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप बोल रहा हूँ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था। जो भारत का आखिरी मुगल सम्राट था इनमें से बुझाएगा बहादुर शाह द्वितीय। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, बहादुर शाह द्वितीय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है। तो आईने अकबर पुस्तक के लेखक इनमें से बुझाएगा अबुल फजल। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अबुल फजल। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाने वाला इनमें से बुझाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए अगला सवाल, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह स्थित है अजमेर में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। चलिए अगला सवाल, गोल गुब्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो गोल गुब्बज का निर्माण करवाने वाले शासक जो हैं इनमें से बुझाएंगे मोहम्मद आदिल शाह। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद आदिल शाह, जो कि गोल गुब्बज का निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश के अंतिम शासक इनमें से बुझाएंगे इब्राहिम लोधी। सही जवाब है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला सवाल, मुगल चित्रकार ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त किए थे। तो प्रकाष्ठा जो है यह प्राप्त किया था मुगल चित्रकार ने जहांगीर के शासनकाल में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जहांगीर के समय में। देखिए अगला सवाल, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई की बात करें तो यह लड़ा गया था अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था हल्दी घाटी की लड़ाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली से किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई थी। तो दिल्ली के वह सुल्तान जो कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गया था। तो इनमें से बुझाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस सुल्तान को लाख बॉक्स भी कहा जाता है। तो लाख बॉक्स जो है इनमें से कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल जिसे चिहलगानी बोलते हैं को किसने समाप्त कर दिया था। तो चिहलगानी को समाप्त करने वाला इनमें से बुझाएगा बलबन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बलबन। देखिए अगला सवाल, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। तो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करने वाले इनमें से बुझाएंगे शिवाजी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी, जो कि गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। तो अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन इनमें से बुझाएगा इबादत खाना। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, इबादत खाना। देखिए अगला सवाल, अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी थी। तो अकबर की जीवनी जो अकबरनामा है इसके लेखक अबुल फजल है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। देखिए अगला सवाल, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। दोस्तों हुमायूं नामा की रचनाकार जो हैं इनमें से बताएंगे गुलबदन बेगम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं नामा की रचनाकार थी। देखिए अगला सवाल, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो वह तोमर शासक जो कि दिल्ली शहर को स्थापित किए थे, तो इनमें से बुझाएंगे अनंग पाल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनंग पाल, जो कि दिल्ली शहर को स्थापित किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है वह कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो कि जिसे 1000 दिनारी कहते हैं इनमें से बुझाएगा मलिक काफूर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मलिक काफूर।
देखिए अगला सवाल, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो मुगल साम्राज्य की नींव जो है यह पड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद से। देखिए अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालक जो था, इनमें से हो जाएगा दीन रियासत। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दीन रियासत। देखिए अगला सवाल, अकबर के शासन काल में महाभारत का पार्सियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो अकबर के शासन काल में महाभारत का पार्सियन में अनुवाद जो है यह रजमनामा कहलाती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रजमनामा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो यह मानने वाले हो जाएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? तो लड़ाई जिसके बाद की मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था, तो इनमें से हो जाएगा तराइल का दूसरी लड़ाई के बाद से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, नसरुद्दीन ने किसे उल्लुख खान की उपाधि दी रखी है? तो नसरुद्दीन ने जिसे उल्लुख खान की उपाधि दी रखी है, इनमें से हो जाएगा बलबन को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बलबन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, खुद को दूसरा सिकंदर खाने वाला कहने वाला होगा, ठीक है, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो इनमें से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खुद को दूसरा सुल्तान सिकंदर कहता था, सिकंदर कहता था। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय में जो मुगल बादशाह था, इनमें से हो जाएगा अकबर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो जहांगीर के दरबार में जो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, इनमें से हो जाएगा विलियम्स हॉकिंस। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, विलियम हॉकिंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था, उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहली बार आक्रमण जो है 1712 में किया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1712 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करवाने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को देते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत का दूसरी लड़ाई जो है यह हुआ था 1556 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 1556 में, और पहली लड़ाई हुआ था 1526 में। देखिए अगला सवाल, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन? जो भारत के सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे, इनमें से बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाले इनमें से बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। देखिए अगला सवाल है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इनमें से बताएंगे गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। तो इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाला इनमें से हो जाएगा सुल्तान महमूद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सुल्तान महमूद। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इनमें से जो सबसे पुरानी स्मारक है यह हो जाएगा अजंता की गुफाएं। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं, जो कि सबसे पुरानी स्मारक है। देखिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे यह पूजा करते थे पशुपति की। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। देखिए अगला सवाल, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किनका? तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है यह बौद्धों का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, बौद्धों का। चलिए अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1557 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1761 में। देखिए अगला सवाल, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद से मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव जो है यह पड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद से। देखिए अगला सवाल, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई?
तो मुगल वंश की स्थापना जो है भारत देश में हुआ था 1526 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है यह लड़ा गया था 23 जून 1757 में।